ईसा मसीह किसके अवतार है? ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया को एक नया नियम दिया था और लोगों को प्रेम करना सिखाया था। इनके बारे में काफी कुछ जानने जैसा है, जिसके बारे में हम आज इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं। ईसा मसीह के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आज का हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़े। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि ईसा मसीह किसके अवतार है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ईसा मसीह को लामा का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में कोई महान व्यक्ति की मौत होती है तो इनके महान पंडित और विद्वान लामा की खोज में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह पंडित और विद्वान ग्रह नक्षत्र देखने के बाद लामा की मृत्यु के पश्चात एक शिशु की खोज के लिए निकलते हैं। यही शिशु यानी कि ईसा मसीहा लामा का अवतार माना जाता है। ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें जीसस या यीशु मसीह के नाम से भी जाना जाता है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह मानते हैं। लेकिन ईसा मसीह को इस्लाम धर्म के लोग भी मानते हैं। इस्लाम धर्म के लोग ईसा मसीह को अपने धर्म का अंतिम पैगंबर मानते हैं। ईसा मसीह को ईसाई धर्म में लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। इसलिए हर साल ईसा मसीह की याद में 25 दिसंबर का दिन मनाया जाता है। इनका जन्म बेतलेहम नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ और माता का नाम मरियम था। ईसा मसीह बहुत बड़े ही धर्म प्रचारक माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ने सिर्फ 30 वर्ष की आयु में इज़राइल में रहने वाली जनता को यहूदी धर्म के बारे में ज्ञान दिया था। वह खुद को ईश्वर का पुत्र और दूत मानते थे। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मरियम था, जो गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। ईसा मसीह के पिता का नाम यूसुफ था, जो कि पेशे से बढ़ई थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के पिता दाऊद राजवंश से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह की माता यूसुफ से विवाह करने से पहले ही ईश्वर के प्रभाव से गर्भवती बन गई थी। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को ईश्वर की कृपा मानकर उनसे विवाह कर लिया था। यूसुफ और मरियम का विवाह होने के बाद दोनों ही बेथलेहम नामक शहर में जाकर रहने लगे थे। बेथलेहम शहर में रहते हुए ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, बेथलेहम में राजा हेरोद का जनता पर काफी अत्याचार था। इस स्थिति में यूसुफ उनकी पत्नी और बेटे ईसा मसीह को लेकर मिस्र नामक शहर में जाकर रहने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह सिर्फ 12 वर्ष की आयु में ही ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। वह यरूशलेम में रुककर मंदिरों में उपदेश सुनने जाते थे। उपदेश सुनने के दौरान ईसा मसीह उपदेशकों से सवाल भी किया करते थे, ताकि अच्छे से ज्ञान ले सके। इसके बाद ईसा मसीह ने 30 वर्ष की आयु तक अपने पिता के साथ बढ़ई का काम भी किया था। ऐसा माना जाता है कि 40 वर्ष की आयु के बाद ईसा मसीह ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया था। तो कुछ इस प्रकार से ईसा मसीह का इतिहास रहा था। ईसा मसीह की मृत्यु कब और कैसे हुई? ईसा मसीह को क्यों मारा गया? यहूदी के धर्मगुरुओं को लगता था कि ईसा मसीह कोई भी ईश्वर के पुत्र नहीं है। उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वह लोगों को सिर्फ भ्रमित करते हैं। इसलिए यहूदी धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह का विरोध किया था।
विरोध करते हुए इन्होंने उस समय के गवर्नर से शिकायत करके ईसा मसीह को मरवा डाला था। तो कुछ इस प्रकार से ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी।